हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे बढ़ रहे होंगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ। और ये है मेरी बेटी के गाना जो कि माँ जी से मंगवाए हैं इसने अपनी। और आज डे है 4 यूपीटीजीटी रिस्टार्ट का। ग्रामर लिया है, प्रोनाउन, लिटरेचर में 3 प्ले हैं, टेम्पेस्ट है, 12th नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वोकेबलरी है और लिटरेरी टर्म्स 15 लिटरेरी टर्म्स हैं। और उसके बाद 25 मिनट्स की मैं रीडिंग लगाती हूँ, वो भी रीडिंग भी है। तो सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई थी वोकेबलरी, जो कि मेरे पास एसपी बख्शी की बुक है, मैं उसमें से कर रही हूँ। और जो अल्फ़ाबेटिकली चल रही है, ए कंप्लीट हो गया है, बी हो गया, मैं सी पे आ गई हूँ और आज सी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सब भी अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने टारगेट्स बना के आप भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब हम टारगेट्स बना के पढ़ते हैं तो हम उसको पूरा करने में लग भी जाते हैं और जब हम सोचते हैं तो वो हमारा कंप्लीट हो भी जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। मैं डेली, चाहे मैं थोड़ा बना रही हूँ, लेकिन मैं डेली टारगेट्स बना रही हूँ और उनको कंप्लीट भी करती हूँ। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा पढ़ा जाता है, किसी दिन कम पढ़ा जाता है। एक हाउसवाइफ का डे बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, लेकिन हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है। जब भी एक नई सुबह होती है तो हमारे लिए एक नया मौका लेके आती है, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। और उस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। इस वजह से मैं भी अब पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैं अब रीडिंग लगा रही हूँ। गवर्नमेंट भी ना हमें डिमोटिवेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब मैं जब से डीएसएसबी का मैंने एग्ज़ाम फ़ील किया था, तब से मैं थोड़ा अपना डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही थी। उसका सिलेबस चेंज हुआ, फिर उस सिलेबस को कंप्लीट करने में लग गई। लेकिन मैंने कहा चलो ये सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। और डीएसएसबी का ही एग्ज़ाम पहले होने की मुझे उम्मीद थी कि यूपीटीजीटी का नहीं होगा, डीएसएसबी का होगा, इसलिए मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, न्यूज़ आने लगी कि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम होगा अब जल्द ही, कि गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है। तो मैंने भी सोचा डीएसएसबी की इस स्टडी को अभी मैं पॉज़ कर देती हूँ, मैं अभी यूपीटीजीटी का कर लेती हूँ, क्योंकि यूपीटीजीटी की पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सुनने में आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, डीएसएसबी ने फिर जो पोस्टपोन हुए थे उनकी डेट दे दी। अब फिर डीएसएसबी की ही चर्चाएँ शुरू होने लगी कि डीएसएसबी का पहले होगा, अब हो सकता है कभी भी हो जाए। अब कन्फ्यूज़न में ये हैं, अब इसी डिलेमा में पहुँच गए हैं कि अब यूपीटीजीटी की करूँ क्या डीएसएसबी की। पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए डीएसएसबी की है, लेकिन प्रायोरिटी मायने नहीं रखती है। आजकल लाइफ में एक जॉब मायने रखती है, चाहे वो कहीं भी मिल जाए। यूपी, वैसे मैंने, जब मैं यूपी में ही रहती थी, मेरी यूपी की मैंने जब फॉर्म डाला था, लेकिन उसके बाद से जब बेटी का एडमिशन कराया तो मैं दिल्ली आ गई थी, तो मैंने फिर डीएसएसबी का डाला। पर ये है ना कि कम से कम एक जॉब मिल जाए। मुझे ये था कि अब मैं खुश थी कि मैं अब यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें ज़्यादा मतलब वो भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी कि बहुत सारा मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, लर्न करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। सिर्फ अपना फोकस इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर और अपना लिटरेचर को ये ही कंप्लीट करना है। लेकिन अब क्या, अब डीएसएसबी की भी खबरें आने लगी है, अब इसी में ही परेशान होते हैं कि अब किस चीज़ की तैयारी करें। इतनी खुश थी कि मैं यूपीटीजीटी की, चलो मैं यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अब बाद में डीएसएसबी का भी आ रहे हैं। पर अब मैं तो अब डीएसएसबी की बाद में ही करूँगी। अब मैं फ़िलहाल यूपीटीजीटी की ही कर रही हूँ, क्योंकि जब कभी थोड़ा बहुत खुश हो के किसी चीज़ को करते हैं तो वो मन भी लगता है। लेकिन अब कोई कोई भी काम हो, अगर हम बेमन से करेंगे तो उसमें मन भी नहीं लगेगा और वो हम बेमन से ही पढ़ेंगे। अब मैं खुश थी यूपीटीजीटी के लिए कि चलो यूपीटीजीटी की अच्छा है, सिलेबस भी कम है, हो जाएगा। चलो, पर ये तो होता ही रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यूपीटीजीटी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब बेटी को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम हैं। ये भी पढ़ रही थी और मैं भी अपने प्रैक्टिस कर रही थी इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैंने प्रोनाउन लिया था, प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रही थी।
एक नौकरी के लिए ना सब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि चाहे अपने राज्य में मिले या दूसरे राज्य में मिल जाए। यूपी के बहुत लोगों ने बिहार का फॉर्म डाला था। उन्हें नौकरी चाहिए थी, ये नहीं कि हम कहीं भी जाके कर लेंगे। मैंने वैसे बिहार का नहीं डाला है, वैसे मेरा आ जाता बिहार का, लेकिन मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैंने बिहार का फॉर्म नहीं डाला था।